क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकाशित वाक्य की 4 घुड़सवारों के रंग वही हैं जो कई मध्य पूर्वी देशों के झंडों में भी पाए जाते हैं? और आज जब ईरान एक के बाद एक युद्ध की धमकियां दे रहा है, तो क्या ये सब अंत समय की भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकता है? आज हम प्रकाशित वाक्य, ईरान और मध्य पूर्व की घटनाओं को जोड़कर देखेंगे कि क्या बाइबल की भविष्यवाणियां आज के समाचारों में पूरी होती दिख रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में 4 घोड़े दिखाई देते हैं और हर घोड़ा पृथ्वी पर एक बड़ी शक्ति को दर्शाता है। पहला घोड़ा सफेद रंग का है। इसका सवार धनुष और मुकुट लेकर आता है। ये विजय का प्रतीक है। लेकिन ये सच्ची शांति नहीं, बल्कि झूठी शांति या धोखा हो सकता है। दूसरा घोड़ा लाल रंग का है। इसका सवार युद्ध और खून खराबा लाता है। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार दी गई है। तीसरा घोड़ा काले रंग का है। ये अकाल और आर्थिक संकट का प्रतीक है। इसका सवार तराजू लिए हुए है। चौथा घोड़ा पीला कहा गया है, लेकिन मूल यूनानी शब्द क्लोरोस है, जिसका मतलब होता है हरा या पीला सा। इसका सवार मृत्यु है और उसके पीछे अधोलोक चलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों रंग सफेद, लाल, काला और हरा कई अरब देशों के झंडों में दिखाई देते हैं, जैसे फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य। इन रंगों को पैनरेबिक कलर्स कहा जाता है, जो अरब एकता और क्रांति के प्रतीक है। लेकिन बाइबल में यही रंग न्याय, युद्ध, अकाल और मृत्यु के प्रतीक है। क्या ये महज संयोग है, या क्या परमेश्वर हमें कुछ संकेत दे रहा है जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम देख नहीं रहे? अब आइए बात करते हैं ईरान की, जो बाइबल में पारस के नाम से जाना जाता है। यहजकेल अध्याय 38 में एक बड़ी युद्ध की भविष्यवाणी है, जिसमें गोग नाम का एक नेता इसराइल के खिलाफ एक गठबंधन बनाता है। इस गठबंधन में पारस यानी ईरान भी शामिल है, साथ में कुछ और देश जैसे कि रूस और तुर्की भी। और आज के समाचारों को देखिए। ईरान इसराइल को नष्ट करने की धमकी देता है, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है और रूस और चीन जैसे देशों से नजदीकी बढ़ा रहा है। बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य बनता जा रहा है जैसा बाइबल की भविष्यवाणी में बताया गया था। अब जरा सोचिए, जिन रंगों को एकता और पहचान का प्रतीक समझा जाता है, वही बाइबल में विनाश और न्याय के प्रतीक बनते हैं। सफेद झूठी शांति, लाल युद्ध, काला आर्थिक संकट, हरा मृत्यु। हम ये नहीं कह रहे कि अरब देश ही घुड़सवार है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणियों के संकेत हमारे चारों ओर दे रहा है। बस जरूरत है आत्मिक रूप से जागरूक रहने की। यीशु ने मत्ती 24 में कहा था, तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनोगे, लेकिन घबराना नहीं। ये तो प्रारंभिक पीड़ाओं की निशानियां हैं। इसका मतलब है डरना नहीं है, बल्कि तैयार रहना है। तो हमें क्या करना चाहिए? डरना नहीं, बल्कि सतर्क रहना। तारीखें नहीं गिनना, लेकिन चिन्हों को पहचानना। और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ अपना जीवन ठीक करना, क्योंकि ये सब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक बुलावा है परमेश्वर की ओर लौटने का। यीशु आ रहे हैं और जो तैयार हैं वे ही उसका स्वागत करेंगे।